नमस्कार सभी को, कैसे हो सब लोग। आ जाइए फटाफट से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो लोक देवता हम पढ़ रहे थे उनमें हमने 3 लोक देवताओं को जान लिया था और वो तीनों ही क्या थे, पंच पीरों में गिने जाते हैं। हमने पढ़ा पाबू जी के बाद हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने लोक देवता रामदेव जी के बारे में भी कुछ चर्चा की। आज हम पंच पीरों में बचे हुए अपने 2 लोक देवता हैं, एक हैं हड़बू जी सांकड़ा और एक है मेहा जी मांगलिया। आज हम इन दोनों लोक देवताओं को एक ही क्लास में कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं, तो अपना ध्यान आप बोर्ड पे लगा के रहिए दोस्तों। तो आप हेडिंग लगा लीजिए हड़बू जी सांकड़ा। राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी सांकड़ा के नाम से आप हेडिंग लगा लीजिए। हड़बू जी, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी। देखिए राजस्थान के एक लोक देवता हड़बू जी भी हुए। हड़बू जी का जन्म सांकड़ा राजपूत वंश में हुआ था। हड़बू जी का जो जन्म है, हड़बू जी का जन्म सांकड़ा राजपूत वंश में हुआ। हड़बू जी का जन्म सांकला राजपूत वंश में हुआ। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांकड़ा। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला था। और ये जो हड़बू जी है ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई। अतः हड़बू जी कौन थे? हड़बू जी लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म हड़बू जी में बुआरा है। हड़बू जी में क्या आ रहा? बुआरा। तो इनका जन्म हुआ था बुंडोल में। इनका जन्म हुआ, बुंडोल गांव पड़ता है और ये गांव पड़ता है नागौर में। अतः हड़बू जी का जन्म बुंडोल नागौर में हुआ। इनका जन्म सांकला राजपूत वंश में हुआ। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांकड़ा था। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन भी थे। राव जोधा के समकालीन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता हुए, तो वो हड़बू जी थे। राव जोधा के समकालीन लोक देवता हड़बू जी थे। जब राव जोधा पर महाराणा कुंभा आक्रमण कर रहे थे, उनको भगा रहे थे, तो उस समय राव जोधा हड़बू जी के पास आते हैं। हड़बू जी आप मेरी सहायता कीजिए, हड़बू जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, कुंभा मेरे को खदेड़ रहा है। तो हड़बू जी ने इनको पूर्ण वचन से और पूर्ण आशीर्वाद से एक कटार भेंट की और इनको सिजाए हुए मूंग दिए थे। रांधे हुए मूंग की खिचड़ी नहीं होती क्या, तो इनको सिजाए हुए मूंग दिए और कहा कि आप ये मूंग खा लो, जोधा जी आप ये मूंग खा लो और ये कटार ले लो, आपका महाराणा कुंभा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अतः उनकी दी हुई कटार से राव जोधा अपने भूभाग को बचा पाए और वो खुश हो गए किससे? हड़बू जी से। और खुश होकर हड़बू जी को उन्होंने आशीर्वाद में दिया क्या? बेंगटी गांव, बेंगटी बैसे बुंडोल और बैसे हड़बू जी। उन्होंने बेंगटी गांव उनको क्या दे दिया? आशीर्वाद में उपहार स्वरूप दे दिया। आशीर्वाद तो हड़बू जी ने दिया था राव जोधा को, और जब वो जीत गए, अपने भूभाग को बचा लिया, तो उन्होंने बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में पड़ता है। अतः बेंगटी गांव उपहार में दिया। ये किसने दिया था? राव जोधा ने दिया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राव जोधा पर किस लोक देवता का आशीर्वाद था, तो वो हड़बू जी का आशीर्वाद था। हड़बू जी ने इनको कटार दी, इनको रंधे हुए मूंग दिए और मूंग देकर कहा
कि जोधा जी ये मूंग खा लो आप, और जब तक ये मूंग आपके पेट में रहेंगे आप घोड़े पर बैठ के घोड़े को दौड़ाते रहो। जितनी धरती पर ये घोड़ा घूमेगा वो पूरी जमीन आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। अतः उन्होंने कुछ होकर बेंगटी गांव जो पड़ता है कहां पर, फलोदी जोधपुर में पड़ता है, वो गांव इनको उपहार स्वरूप दिया था। बेंगटी गांव में ही हड़बू जी का मंदिर है। तो लिखिए हड़बू जी का मंदिर, हड़बू जी का मंदिर। हड़बू जी का मंदिर कहां पर है? हड़बू जी का मंदिर है, हड़बू जी का जो मंदिर है वो है बेंगटी गांव में। हड़बू जी का मंदिर बेंगटी गांव में है और बेंगटी गांव पड़ता है फलोदी में। फलोदी के बेंगटी गांव में हड़बू जी का मंदिर है जो पड़ता है जोधपुर जिले में, जहां पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। कोई बुलेट गाड़ी की या क्रेटा गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई क्रेटा गाड़ी थोड़ी थी हड़बू जी के पास। हड़बू जी के पास बैलगाड़ी थी। हड़बू जी क्या करते थे? बैलगाड़ी में बैठते थे और दूर दूर तक घुमाते थे और जाते थे और वहां से चारा काट कर लाते थे। और वो गांव में आसपास में जो भी पंगु गायें होती थी, जो विकलांग गायें होती थी, जिनसे चला नहीं जाता था, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती थी, बूढ़ी गायें होती थी, उनके लिए हड़बू जी अपनी गाड़ी में चारा भरकर लाते थे और उन्हें खिलाते थे। अतः हड़बू जी के मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है, तो वो है हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी के मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। अब देखिए इनके मंदिर का जो पुजारी होता है वो सांकला जाति का होता है। इनके मंदिर का पुजारी सांकला जाति का होता है। सांकला जाति का इनके मंदिर का पुजारी होता है। हड़बू जी के वाहन की अगर बात की जाए तो हड़बू जी का वाहन सियार है। इतनी देर तो जो भी लोग देवता है सब घोड़ा घोड़ी इन पे बैठते थे, देखो हड़बू जी सियार पे बैठ रहे हैं। अतः हड़बू जी का वाहन सियार है। आप नोट कर लीजिए हड़बू जी के बारे में हमने जितना भी पढ़ा। अब देखिए हड़बू जी की अगर बात की जाए, हड़बू जी के गुरु के बारे में मैंने बताया आपको। हड़बू जी के गुरु कौन थे? हड़बू जी के गुरु के बारे में हमने अभी नहीं जाना। देखिए रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। तो रामदेव जी ने इनसे हस्त्र और शस्त्र त्यागने के लिए कहा और बालीनाथ जी के पास ले गए। अतः हड़बू जी के गुरु का नाम भी क्या था? हड़बू जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ ही था। हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? हड़बू जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ था। अब देखिए हड़बू जी के जीवन पर लिखा गया एक ग्रंथ भी है और वो क्या है? उस ग्रंथ का नाम है हाल हड़बू सांकलारा। हाल हड़बू सांकलारा। इनके जीवन पर लिखा गया जो ग्रंथ है वो है हाल यानी कि इनके बारे में कि इनके क्या हालचाल थे, इनके बारे में, इनके परिचय के बारे में हाल हड़बू सांकलारा इनके जीवन पर लिखा गया ग्रंथ था। अतः इस प्रकार से हमने हड़बू जी के बारे में जाना और अब हम पढ़ेंगे पंच पीरों में शामिल अपने अंतिम लोक देवता जिनका नाम है हड़बू सांकला। तो हो ही गए। अब हम पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया को। देखिए आप हेडिंग लगाइए दोस्तों, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता मेहाजी की अगर मैं बात करूं, मेहाजी का जो जन्म है, मेहाजी का जन्म दोस्तों जैसलमेर में हुआ था। मेहाजी का जन्म होता है जैसलमेर में।
इनका जन्म पंवार राजपूत वंश में हुआ था। इनका जन्म हुआ था पंवार राजपूत वंश या पंवार क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था। लेकिन देखिए दोस्तों, मेहा जी के आगे एक शब्द लगाया जाता है और वो है मांगलिया। ये मांगलिया क्या है? ये मांगलिया इनकी गोत्र की वजह से लगाया जाता है। इनकी गोत्र तो पंवार थी, लेकिन मेहा जी के आगे मांगलिया शब्द क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इनका जो बचपन का लालन पालन था, इनका पालन पोषण था, वो इनके ननिहाल में मांगलिया, इनके ननिहाल में गोत्र था, वो था मांगलिया। अतः ये वहां पर पले बड़े हुए, अतः इनके नाम के आगे मांगलिया लगाया जाता। ये बचपन में क्या थे? बहुत ही स्वाभिमानी थे। अतः इनके दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए थे। तो जैसलमेर का एक व्यक्ति था, एक शासक था जिसका नाम था राणंग देव। जैसलमेर के एक शासक थे जिनका नाम था राणंग देव। ये राणंग देव से गायों की रक्षा करते हुए, राणंग देव से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है, इनका प्रसिद्ध मंदिर है बापणी जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। किनका मंदिर है? मेहा जी का। मेहा जी का मंदिर है बापणी में। और बापणी कहां पर पड़ता है? बापणी पड़ता है जोधपुर में। बापणी जोधपुर में पड़ता है, जहां पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और इनके मंदिर में मेहा जी के मंदिर में मेला लगता है। वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनके मंदिर में मेला लगता है। और इस दिन होती है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन इनके मंदिर में मेला लगता है। इसे मेहा जी की अष्टमी कहते हैं। इसे मेहा जी की अष्टमी कहते हैं। कहा जाता है कि इनके मंदिर में जो पूजा करता है, उस बोपा के वंश में वृद्धि नहीं होती। तो बोपा के वंश में अगर वृद्धि नहीं होगी तो इनकी पूजा आगे कौन करेगा? अतः ऐसी मान्यता है कि वो वंश है जो इनका बोपा, वो गोद लेकर अपना वंश चलाता है। और इनके मंदिर में जो पूजा करता है उसके वंशवृद्धि नहीं होती। इन्हें क्या कहते हैं? जो मेहा जी हैं, मेहा जी के बारे में देखिए, मेहा जी को मांगलियों का इष्ट देव भी कहते हैं। इन्हें मांगलियों का इष्ट देव भी कहते हैं। मांगलियों का इष्ट देव। इनके घोड़े का नाम क्या था? मेहा जी मांगलिय का जो घोड़ा था, ये घोड़े पे असवार रहते थे। इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था दोस्तों, किरण काबरा। इस प्रकार से हमने अब मेहा जी मांगलिया के बारे में भी चर्चा कर ली है। हमने आज हड़बू जी और मेहा जी राजस्थान के दो प्रमुख लोक देवता हैं जिनके बारे में आज चर्चा की। इनके बारे में इनसे बाहर कोई चीज नहीं पूछी जाती, लेकिन आप इनको इम्पोर्टेंट मानकर चलिए, क्योंकि हमने पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, वीर तेजा जी, देवनारायण जी, इनके बारे में तो हम खूब पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में, लेकिन इनको हम सीरियस नहीं लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अतः सभी लोक देवता जो हम बोर्ड पे पढ़ेंगे वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं, पढ़ने वाले हैं, सब स्टूडेंट को आप वीडियो शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सभी को तैयारी को बरकरार रखिए।
फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में लेकर राजस्थान के लोक देवता वीर तेजा जी को, क्योंकि अभी तेजा जी का सीजन चल रहा है, सावन का महीना चलने वाला है और इन 4 महीनों में तेजा जी की बड़ी कृपा रहती है। अतः अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता वीर तेजा जी। सभी को धन्यवाद।